बताऊंगा कि घर की वायरिंग जो की जाती है वो सीरीज में की जाती है या पैरेलल में की जाती है, मतलब श्रेणी क्रम में करें या समांतर क्रम में करें, और सही कौन सा क्रम रहेगा, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो इस चीज को समझेंगे हम आज अपनी एक्टिविटी के माध्यम से। देखिए मेरे पास एक बल्ब है और इसको पहले मैं अकेला बल्ब जला के दिखाता हूँ। इतनी तीव्रता के साथ चल रहा है, मतलब तीव्रता जानते हो, चमक इसकी तेजी, तीव्रता, इतनी तीव्रता के साथ बल्ब ये जल रहा है। मतलब मान लीजिए इसने एलिमेंटर बोलते हैं इसे बैटरी एलिमेंटर, इस बैटरी एलिमिनेटर ने सपोज है 20 वोल्ट निकाले, तो ये बल्ब को कितने मिल रहे, 20 वोल्ट मिल रहे। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इस एक्टिविटी में जो वोल्टेज जो सप्लाई हो रहे हैं एलिमेंटर से वो 20 वोल्ट हो रहे हैं, और ये बल्ब कितने पे चल रहा है, 20 वोल्ट पे चल रहा है। मान लीजिए 20 वोल्ट पे है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा बल्ब लेता हूँ तो दूसरा बल्ब भी लगभग उतनी ही तीव्रता के साथ चमक रहा है, देखो। तो इसको कितने मिल रहे हैं, 20 वोल्ट पे चल रहा है। अब मैं इनको करता हूँ पैरेलल में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम कब होता है, पहले तार को एक जगह और दूसरे तार को एक जगह बांध दो, और ये हो गए अब आपके समांतर क्रम। समांतर क्रम में हो गए। अब एक तो तार इस पर लगाएंगे और एक तार को इस पर लगा देंगे। क्या ये पहले की बराबर तीव्रता के साथ चल रहे हैं, नहीं? मंदे तो नहीं हुए, नहीं हुए। तो बेटा समांतर क्रम में घर की वायरिंग की जाती है। कारण समांतर क्रम में आप एक चीज चला लीजिए बिजली का, एक चीज जैसे पंखा, कूलर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी, अगर आपने एक एप्रेटस चलाया है या आपने 2 चला रखे या 10 चला रखे, सबको बराबर वोल्टेज मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें बल्ब पहले से मंदे नहीं हुए, पहले की बार जितना अकेला बल्ब तेजी के साथ चल रहा था, अब 2 बल्ब भी उतनी ही तीव्रता के साथ चल रहे हैं। मतलब दोनों को अभी भी 20-20 वोल्ट ही मिल रहे हैं। पहले वाले बल्ब को भी 20 वोल्ट मिल रहे हैं और दूसरे वाले को भी 20 वोल्ट ही मिल रहे हैं। तो वोल्टेज कम नहीं हुए इसकी, ठीक है। अभी भी समांतर क्रम में हमेशा वोल्टेज समान होते हैं। तो पहले वाले बल्ब को भी 20 वोल्ट मिल रहे हैं और इसको भी 20 वोल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि ये कैसे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और इससे जो निकल रहा है एलिमेंटर से वो 20 वोल्ट निकल रहे हैं। क्लियर? अब यदि मैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दूं, श्रेणी क्रम का मतलब होता है इसके एक तार को दूसरे वाले बल्ब के पहले तार से जोड़ दीजिए, और एक पहला तार बच गया, एक लास्ट का तार बच गया इसका। अब एक तो इस पर लगा दो तार और एक बैटरी का तार इस पर लगा दो। मंदे हो गए, नहीं हो गए? yes, इसका मतलब है ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़ गए और अब ये मंदे हो गए। इसका मतलब बल्ब की तीव्रताएं क्या होगी, घट गई। घटने का कारण क्या है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए दोनों कैसे बराबर प्रतिरोध की है बल्ब, मान लीजिए थोड़ी देर के बराबर प्रतिरोध की है, तो अब जो वोल्टेज जो निकल रहे थे एलिमेंटर से वो कितने निकल रहे थे, 20 वोल्ट। 20 तो 10 इसको चले गए, 10 इसको चले गए वोल्ट। इसका मतलब वोल्टेज आपके आधे हो गए। तो वोल्टेज 2 जगह बट गए ना। सोचो जब 2 बल्ब हैं और 2 जगह बट गया वोल्टेज, अगर मैं ऐसे 10 बल्ब लगा देता 10 जगह बढ़ जाता। अब एक बल्ब को कितने वोल्टेज मिल रहे होंगे, 10 वोल्ट, क्योंकि पूरा 20, इसको 10, इसको 10। अगर मान लीजिए मैं 10 ही बल्ब लगा देता तो एक को कितने मिलते, 2 वोल्ट। जब सोचो 10 वोल्ट पे तो कितने चल रहा है, 2 वोल्ट पे तो बंदा हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा श्रेणी क्रम में वोल्टेज हमेशा जितने ज्यादा डिवाइस लगाओगे वोल्टेज उतना ही घटता जाएगा, और जो धारा का मान है ना वो भी घटता जाएगा, और चीजें पहले से कम, चीजों को पहले से कम धारा प्रवाहित होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि घर की वायरिंग को श्रेणी क्रम में करने में फायदा है, समांतर क्रम में। अब दोबारा देखिए, समांतर क्रम में लगाया मैंने, पहले एक बल्ब को देखिए कितनी तेजी के साथ चल रहा है, देखो अकेला बल्ब इतनी तेजी के साथ चल रहा है, देखो। और इस बल्ब को ध्यान से देख रहे ना। अब मैंने इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया, देखो समांतर क्रम में जोड़ा, क्या बल्ब
बल्ब पहले के बराबर नहीं चल रहा है, अकेला बल्ब कितना तेजी के साथ चल रहा था, दो बल्ब कितनी तेजी के साथ चल रहे ना। क्या दूसरा बल्ब समांतर क्रम में लगाने से पहला बल्ब मंदा होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए बेटा ये होता है समांतर क्रम। और घर की जो वायरिंग की जाती है ना, इसीलिए समांतर क्रम में की जाती है, क्योंकि समांतर क्रम में आप पहली चीज चला दीजिए, फिर आपने मान लीजिए एक पंखा चलाया और उसको देख लिया कितनी तेजी से चल रहा है, आपने फिर दूसरा पंखा चला दिया। तो अगर मान लीजिए आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो जैसे दूसरा पंखा चालू करोगे पहला पंखा मंदा हो जाएगा। अगर आपने दूसरे के बाद तीसरा पंखा और चला दिया, तो पहले वाला पंखा और दूसरा पंखा ये दोनों क्या हो जाएंगे? और मंदे हो जाएंगे पहले से भी। अगर आप धीरे 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 पंखे की संख्या या बल्ब या कूलर फिर जैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें चलाएंगे, तो पहली वाली चीज बहुत मंदी हो जाएगी और भी मंदी होती चली जाएगी। जितने ज्यादा चीजें चला जाओगे उतनी ज्यादा कम होती चली जाएगी, मतलब धारा का मान कम होता चला जाएगा। इसीलिए श्रेणी क्रम में हमें कनेक्शन नहीं करने चाहिए। समांतर क्रम में आपने देखा एक बल्ब पहले से इतनी तेजी के साथ चल रहा था, मैंने दो बल्ब लगा दिए तब भी वो इतना ही तेज चल रहा है, मंदा तो नहीं हुआ। अगर मैं ऐसे और भी बहुत सारे बल्ब लगा दूं तो भी पहले वाला बल्ब उतना ही तेज चलेगा जितना अकेला चल रहा था। 10 बल्ब समांतर क्रम में है या अकेला बल्ब समांतर क्रम में हो, बराबर तीव्रता के साथ ही चलेगा, मंदा नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज 20 ही मिलेंगे प्रत्येक बल्ब को। समांतर क्रम में क्या सेम होते हैं? वोल्टेज सेम होते हैं। और यही कारण है घर की लाइन समांतर क्रम में की जाती है, वायरिंग जो की जाती है ना समांतर क्रम में की जाती है। ठीक है, समांतर क्रम में अब ये आप अकेला पंखा चला के देख लो तो भी इतनी तेज चलेगा, आप दो पंखे चला दो तब भी पहला मंदा नहीं होगा, उतनी तेज चलता रहेगा जितना पहले चल रहा था। आप चारों पंखे एक साथ चला दो तब भी उतना ही तेज चल रहा होगा जितना पहले था। तो समांतर क्रम में ये फायदा होता है। वरना अगर श्रेणी क्रम में कनेक्शन होते ना तो होता ये कि आपने पहला पंखा चलाया खूब तेज चल रहा है, लेकिन जैसे दूसरा चलाया वो पहले वाला मंदा हो गया। एक आया स्टूडेंट, उसने पीछे वाला पंखा चला दिया, वो मंदा हो गया पहले वाला। ऐसे अगर मान लो 5-6 पंखे एक साथ चला दिए जाए ना तो पंखे बहुत धीमे धीमे चलेंगे, और हो सकता है एक समय बाद जब बहुत सारे पंखे लाएंगे तो पहला पंखा घूमना ही बंद कर देगा, पंखे घूमे ही ना, ऐसा भी हो जाएगा। तो कहने का ये हुआ कि बेटा घर की वायरिंग समांतर क्रम में करनी चाहिए, श्रेणी क्रम में नहीं करनी चाहिए। लाइव आपने प्रूफ देखा है नहीं? प्रूफ करके देखा आपने एक्टिविटीज से, ठीक है। अब